हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भिन्न का घटाव सीखने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और आप जैसा कि देख पा रहे हैं आपके सामने दो प्रश्न है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले प्रश्न में। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं अंश, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अंश। और नीचे वाला को संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हर। ठीक है ना। यहाँ पे देखो हर मेरा दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब दूसरे प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरा हर होगा, ठीक है ना, ये मेरा अलग अलग होगा। तो बिल्कुल दोनों बहुत आसान प्रोसेस से बनाएंगे और कैसे सॉल्व करना है इसी चीज़ को हम लोगों को सीखना है। तो चलिए, जब हमारा हर समान रहता है तो उस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को भी मैथ बनाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे बराबर का साइन देना होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों को एक लंबा सा लाइन इस तरह से खींच लेना है, ठीक है, क्लियर है ना। और जो मेरा हर है ना, उसको जब बराबर हर होगा तभी समान हर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान हर होना चाहिए। तब मेरा यहाँ पे उस वाले हर को यहाँ पे 4 को इस तरह से उतार देना है, ठीक है। और ऊपर में जो संख्या है, ठीक है ना, 3 है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ भी हम माइनस साइन देंगे। यहाँ पे मेरा 2 है और यहाँ पे हमने 2 उतार लेना है, क्लियर है ना। फिर से हमको बराबर का साइन देना है और 3 में 2 माइनस कर देना है, ठीक है। कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। और फिर हमको ये बटा का लाइन देना है, दे दिए। और नीचे जो मेरा संख्या है 4। और इस तरह से हमने क्या निकाल लिया है? इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाल लिया है, ठीक है। आई होप यदि आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए, जो मेरा दूसरा प्रश्न है इसको किस प्रोसेस से कैसे बनाया जाता है, उसी रूल्स को, उसके स्टेप्स को आपको याद रखना है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे, है ना, बराबर का साइन देना है, क्लियर है। अब हमको यहाँ पे लिख देना है 6 और 9 का एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक। 6 9 का क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लसा। अब हम लोग चलिए 6 और 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये दोनों संख्या 3 से कट रहा है तो 3 से हम लोग काट देंगे। 3 दूना 6 और 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और अब आगे मेरा एलसीएम नहीं लगेगा क्योंकि दोनों संख्या एक ही टेबल से नहीं कट रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि इसका हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। अब जो मेरा एलसीएम निकल के आ गया है, इसको आपको रफ में करना है। कहाँ पे करना है? रफ में करना है। और इस तरह से मेरा 18 यहाँ पे लिख देना है। फिर हमको बराबर का साइन देना है और एक लंबा सा लाइन खींचना है। और जो नीचे है ना, लाइन के नीचे हमको इस तरह से 18 लिख देना है, ठीक। अब देखो यहाँ से जो मेरा स्टेप्स है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद नहीं रहता है तो याद कर लीजिए। ये जो मेरा जो हर है 6 है, ठीक है। अब हमको इस बात का ध्यान देना है कि 6 का टेबल में 18 कितना बार में आता है, वही संख्या लिखना है, ठीक है। तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 बार में आता है। और ये लाइन के ऊपर में यहाँ पे 3 लिख देना है, क्लियर है। और अपने मन से हमको एक गुना का साइन देना है, हो गया ना। अब ये जो 4 है इसको यहाँ पे उतार देना है, क्लियर। और जो माइनस का साइन है, इस माइनस को साइन को फिर से यहाँ पे उतार देना है कि नहीं। अब जो काम हमने यहाँ किया वही काम हमको यहाँ भी करना है। हमने किया क्या? सबसे पहले देखो 9 का टेबल पढ़ा और कितना बार में 18 आता है? 2 बार में 18 आ जाता है। तो जो 2 हमको लिखना है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हमने क्या किया था? अपने मन से गुना का साइन दिया था, तो इस तरह से अपने मन से गुना का साइन देना है। और जो 3 है ना, इस 3 को उतार देना है, ठीक है ना। अब फिर से हमको एक बराबर का साइन देना है और बराबर साइन देने के बाद तुरंत एक लंबा लाइन खींचो और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 18 लिख देना है, ठीक है। जो मेरा हर था एलसीएम निकाल के वो लिख देना है। अब सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग को गुना का काम करते हैं। तो ये 3 और 4 को गुना कर देंगे और यहाँ पे देखो 2 और 3 को क्या कर देना है? गुना कर देना है। यानी कि 3 चौक हो जाता है 12, ये माइनस का साइन है, माइनस देंगे और 2 तिया हो जाता है 6, ठीक है ना। जो मेरा बचेगा माइनस करके क्या बचेगा? 12 में 6 जाएगा, मेरा बच जाएगा 6 और बट्टा यहाँ हो जाएगा 18, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ करना है, यदि इस संख्या का सरल रूप हो रहा है तब यहाँ पे सरल रूप कर देना है। यानी कि 6 का पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है कि नहीं? तो 6 का पहाड़ा में 18
3 बार में आता है, यानी कि 6 का टेबल में दोनों कटना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। 6 का टेबल में 6 कितना बार में, 1 बार में, और 6 का टेबल में 18 कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, और इस तरह से हमको क्या आंसर आ गया है, 1/3 मेरा कंप्लीटली आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा से गुड वे में समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल द वे, ताकि आप जीरो से हीरो बन सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक स्माइली फेस के साथ बाय बाय, सी यू सून अगेन।